बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बखैर व आफ़ियत से होंगे। लास्ट वीडियो पे मोहब्बत देने का शुक्रिया। और इसी तरह से मुझे कुछ टेक्स्ट भी मौसूल हुए जिसके अंदर बच्चों ने कहा कि सर आप जैसे क्लास में हमें मोटिवेट किया करते थे वैसे ही हमें वीडियो लेक्चर के थ्रू भी करें। और उनमें जो सबसे ज़्यादा टॉपिक की फरमाइश आई वो थी जी फ़ोकस के ऊपर। तो मैंने कहा थोड़ा सा जनरलाइज़ कर लिया जाए क्योंकि फ़ोकस हर फील्ड के लिए ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो जो हम करने वाले हैं ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी इंसान जो कि किसी भी शोबा-जात से ताल्लुक़ रखता है वो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकता है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो देखें जी, सबसे पहले फ़ोकस होता क्या है। फ़ोकस बेसिकली कंसंट्रेशन को कहते हैं और कंसंट्रेशन कैसे आती है ये हमने देखना है। तो सबसे पहले समझें कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन जो है बेसिकली कलेक्ट योर ऑल एनर्जीज़ एट वन पॉइंट, यानी कि आपके पास आपकी जितनी भी एनर्जीज़ हैं उन सब का एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाना फ़ोकस कहलाता है। जैसे कि आप बड़ी सिंपल एग्जांपल से समझें कैमरे की। आप देखते हैं कैमरे को जब आप एक पर्सन पे या एक चीज़ पे फोकस करते हैं, यानी कि अपनी स्क्रीन के ऊपर आप टिप करते हैं जैसे ही फिंगर को, तो टिप करने के साथ ही कैमरे की ऐसा लगता है तमाम तर एनर्जी जो है वो एक पॉइंट पे मरकूज़ हो गई, यानी कि उसके लिए जो बाकी तमाम पॉइंट्स थे वो सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन बन गए और तमाम की तमाम कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइंट ने ले ली। इसी को हम फोकस बोलते हैं। इसको अगर मज़ीद एलेबोरेट करना चाहें तो आपने फ़िज़िक्स में देखा होगा कि जहाँ पे तमाम रेज़ मिल जाती हैं उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं। रेज़ भी एनर्जी का काम करती हैं, ठीक है। तमाम तरह एनर्जी जिस पॉइंट पे मिल रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे इंसान का फोकस होता है, ठीक है। इसी तरह से इन अ सिमिलर वे एक पुराने ज़माने की एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि कहते हैं कि जी एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद साहब आप मुझे ये बताएं कि आप इल्म हासिल करने के लिए इतने ज़्यादा फोकस्ड कैसे रहते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा आप जुस्तजू में कैसे रहते हैं इल्म हासिल करने के लिए, इतने ज़्यादा कंसंट्रेट कैसे रहते हैं इल्म हासिल करने के लिए। तो उस्ताद ने कहा कि इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा, आप फ़लानी जगह पे आ जाएं। तो अगले दिन शागिर्द जो है बिल्कुल उस्ताद की बताई हुई जगह पे पहुंच गया, जहाँ पे उस्ताद साहब तालाब में एक नहा रहे थे। उस्ताद साहब ने इशारा किया कि अंदर आ जाएं। शागिर्द ने बात उस्ताद का कहा माना और तालाब में दाखिल हो गया। जैसे ही करीब आया उस्ताद ने पूछा कि आप अपना जो क्वेश्चन था उसको दोहराएं। उसने दोबारा वही सवाल किया कि आप हसूल इल्म के लिए इतने ज़्यादा कंसंट्रेट कैसे रहते हैं, इतना कंसंट्रेट कैसे करते हैं। तो उस्ताद ने क्या किया, उस शागिर्द का सर पकड़ा और उसको पानी में डुबाना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे ही वो पानी में डुबा रहे थे तो पहले 1-2 सेकंड तो उसको फ़ील नहीं हुआ और उसको पता था कि जी उस्ताद का हाथ है, मैंने अगर आगे पीछे किया अपना सर तो ये बदतमीज़ी में शुमार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 1 मिनट गुज़रा तो अब शागिर्द जो था वो बिल्कुल भी उसको अपनी किसी और चीज़ की फ़िक्र ना रही और सिर्फ अपनी जान का लाला पड़ गया, ठीक है। यानी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके माइंड की कंसंट्रेशन इस तरफ चली गई कि मैं किसी तरह अपनी जान बचा लूँ, और इसी असना में उसने अपने उस्ताद का हाथ पीछे किया और बाहर आ गया। उस्ताद से पूछा, उस्ताद साहब ये क्या? तो उस्ताद ने कहा कि आप उस पॉइंट को, उस लम्हे को सोचो जब आपने ये भी ना सोचा कि जिस हाथ को मैं पीछे कर रहा हूँ ये मेरे उस्ताद का हाथ है, ठीक है। वो पॉइंट जो था दैट इज़ फोकस पॉइंट, ठीक है। ये वही पॉइंट था जो हर टाइम मेरे जहन में रहता है और मैं इसी तरह से हसूल इल्म के लिए अपने आप को कंसंट्रेट रखता हूँ, अपने आप को फोकस्ड रखता हूँ, अपने आप को बाइस्ड रखता हूँ, ठीक है। तो जी फोकस हमने समझा कि फ़ोकस क्या होता है। फ़ोकस बेसिकली आपकी तमाम तर एनर्जी से किया जाने वाला एक काम, ठीक है। यानी कि आप अगर तमाम तर एनर्जी अपनी लगाते हैं किसी एक काम को परफॉर्म करने के लिए तो हम इसको क्या बोलते हैं कि आप वो काम फोकस से कर रहे हैं, ठीक है। अपनी तमाम तर एनर्जीज़ के साथ एक काम को परफॉर्म करना या एक काम करने की जुस्तजू करना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है, ठीक
ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और हर कामयाब इंसान, ठीक है, ख्वाह वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है, या फिर इसी तरह कोई साइंटिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, वो तमाम के तमाम लोग वेरी फोकस्ड होते हैं। अब देखते हैं जी हम कि फ़ोकस करते कैसे हैं। फोकस बेसिकली आपके माइंड की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये ट्रेनिंग कैसी ट्रेनिंग होती है, ये बेसिकली कंट्रोल ऑफ माइंड है, ठीक है। कंट्रोल योर माइंड्स बिफोर इट कंट्रोल्स यू, ठीक है। अपने माइंड को कंट्रोल करें, ठीक है, इससे पहले कि वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे। अच्छा, इसके अंदर दो मेथडोलॉजीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली मेथडोलॉजी जो है वो डायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन की है, और दूसरी मेथडोलॉजी जो है वो आपकी डेली रूटीन की है। तो पहली मेथडोलॉजी की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये क्या होती है इसमें डायरेक्शन और डिस्ट्रैक्शन दो चीज़ें हैं। ये जो डायरेक्शन है आपकी, डायरेक्शन बेसिकली आपको मिलती है इंस्पिरेशन से कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, और आप कैसा लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं, या फिर आपको कौन लोग पसंद हैं, ठीक है। इन चीज़ों से आपको इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है, और यही चीज़ें आपकी डायरेक्शन का बायस बनती हैं। डायरेक्शन इम्प्रूव करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, और वो चीज़ें जो आपकी प्रायोरिटी हैं, यानी कि जो आपने करनी ही करनी है, आप सिर्फ वो करें, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा काम ना करें, ठीक है। तो और अगर मैं आपको वॉरेन बफे की बात बताऊं, तो वॉरेन बफे कहता था कि जी मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लेता हूं ABCD करके, और सिर्फ A वाली प्रायोरिटी के ऊपर काम करता हूं, यानी कि एक डायरेक्शन एक अपनी मुंतखब कर लेता हूं। इसके बरक्स दूसरी चीज़ होती है डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन की भी इसी तरह से आप एक लिस्ट बनाएं और उन चीज़ों से अवॉइड करना शुरू करें। जैसा कि बड़ा सिंपल है कि आप अगर देखते हैं, ये हर बंदे की वेरी करती है। जब आप अपनी डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, कोई बच्चा अपना TV सीरियल देखने में टाइम वेस्ट करता है, कोई मूवीज़ देखने में टाइम वेस्ट करता है, या किसी की कोई ऐसी हॉबी है जो टाइम वेस्टिंग साबित हो रही है, या फिर कोई सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम यूज़ कर जाता है। तो आप एक डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाएं और 1 बाय 1 सबको क्या करना शुरू कर दें, अवॉइड करना शुरू कर दें। बिल्कुल मोबाइल के कैमरे की तरह, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब वो किसी चीज़ को फोकस करता है तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लर कर देता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को डिस्ट्रैक्शन समझना शुरू कर देता है। इसी तरह से आप अपने डायरेक्शन को इम्प्रूव करते जाएँ, डिस्ट्रैक्शन को आपकी कम से कम होती जाएगी, या आप अपनी डिस्ट्रैक्शन को कम से कम करना शुरू कर दें तो आपकी डायरेक्शन जो है वो इम्प्रूव होने लग जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है जी। इसके साथ इसके ऊपर एक डिस्ट्रैक्शन को करने के सिलसिले में ये एक फ़िल्म बनाई गई है, मिल्खा सिंह, ठीक है। तो उसमें बताया हुआ है कि वो हीरो ने कैसे अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम किया और जिससे उसको अपनी डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी दूसरी मेथडोलॉजी के अंदर चेंज योर लाइफस्टाइल, ठीक है। आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज करने का क्या मामला है, तो देखें बड़ा सिंपल है कि हम दिन में 2-3 काम साथ साथ कर रहे होते हैं। जैसे खाना खा रहे हैं तो मोबाइल भी चला रहे होंगे, ठीक है, और मोबाइल के अंदर भी 2-3 एप्लीकेशंस हमने इकट्ठी पैरेलल यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। यानी कि क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप पानी पी रहे हैं तो सिर्फ आप पानी ही पिएं, ठीक है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खाएं, ठीक है। अपने आप को मल्टीटास्कर मत बनाएं, बल्कि एक काम करने की तरफ एक काम करें जो कि क्वालिटी से, जिसमें क्वालिटी आपकी 100% आए, ठीक है। तो आप छोटे छोटे दिन के जितने काम होते हैं उन सब में आप जो काम भी कर रहे हैं उसको सिर्फ सेम उस टाइम पे सिर्फ वही काम करें, ठीक है। पानी पिएं तो पानी को मज़ा लेके पिएं, चाय पिएं चाय को मज़ा लेके, बाकी सारी दुनिया जहान की टेंशन जो है वो उस टाइम पे छोड़ दें, ठीक है। जब आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह से इम्प्रूवमेंट लाएंगे, अपने सोच के ज़ावियों को बदलना शुरू होंगे, तो आप देखेंगे इन अ रिज़ल्ट जब आप बड़ा काम करने लगेंगे, जैसे स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, अब आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस तरह से डायरेक्टेड होना शुरू हो जाएगा, आपकी फोकस इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। दो मेथडोलॉजीज़ ये हैं, और आपको पता होना चाहिए कि नमाज में भी अल्लाह ताला ने हमसे कंसंट्रेशन ही मांगी है, ठीक है, कि आप किसी चीज़ को मत सोचें, सिर्फ अल्लाह ताला का ध्यान रखें, कि अल्लाह ताला की तरफ अपना जहन लगाएं, ठीक है। और नमाज जो है वो भी आपके फोकस को इम्प्रूव करने का ज़रिया होती है, ठीक है। इसके साथ ही अब इम्प्रूव करने के लिए फोकस
आपको छोटी छोटी सी चीज़ें वो साथ ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे आप टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, ठीक है, खाना टाइम पे खाएं, ठीक है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपकी हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकती हैं, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं, वो आप साथ साथ इस्तेमाल करें और साथ साथ अपने फोकस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है जी, इसके साथ ही हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए